Hello, good morning, beta. Today we are going to discuss worksheet number 36, class 9th, dated 25th of September 2020, and the topic is perimeter and area. Now, before we started, what do you understand by perimeter? Now, perimeter is the sum of the length of the boundaries of a given figure. It means that suppose we are having this figure, and this side is 5, this is 6, this is 4, and this is 4. Okay, so perimeter is the sum of all these lengths. इन सारी लेंथ्स को अगर हम प्लस कर दें तो दैट इज योर पेरीमीटर. दैट मीन्स 4 + 5 + 4 + 6, that is 19 centimeter. This is the perimeter. Now if this is perimeter, what is area then? Area is the region enclosed by a figure. कि ये जो फिगर है ये जितना एरिया, जितना रीजन कवर कर रही है, उसके अंदर जितना इनक्लोज्ड है, वो सारा आपका एरिया आता है. ओके, दैट बिकम्स योर एरिया. तो पेरीमीटर में सिर्फ हम बाउंड्री की लेंथ लेते हैं, एरिया में हम पूरा जो अंदर का जो पोर्शन है वो भी सारा इंक्लूड हो जाता है. ओके बेटा, अब लास्ट अपने क्लासेस में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब आप पढ़कर आ चुके हैं. ठीक है, उसे जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं फॉर्मूलाज को. स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है एंड एरिया एंड रेक्टेंगल. देखो बेटा, स्क्वायर का पेरीमीटर हम दिखाते हैं 4 इंटू साइड, यानी 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड. एंड एरिया को दिखाते हैं साइड इंटू साइड. दिस इज द फॉर्मूला. रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड बी इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. दूसरी चीज़, इसमें जो यूनिट लगती है जब आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया ये फॉर्मूला यूज़ करके, आफ्टर दैट आप उस आंसर के साथ एक यूनिट अटैच करते हो. तो वो यूनिट आपको कौन सी लगानी है बेटा? जब आप पेरीमीटर में लगाओगे तो चाहे आपका क्वेश्चन मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो आप उसको मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर जिसमें भी है उस हिसाब से आप आंसर के साथ उसकी यूनिट को राइट डाउन करोगे. एरिया में क्या करोगे? आप इसी यूनिट को उसके साथ एक स्क्वायर लगा दोगे ऊपर. ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर आ जाता है, तो यूनिट स्क्वायर. ठीक है. अब बेटा हमें डिस्कस करना है, आज की वर्कशीट में हमें डिस्कस करना है ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का सबसे, क्योंकि पेरीमीटर अभी आज वर्कशीट में, इस वर्कशीट में डिस्कस नहीं हो रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो, दैट इज़ हाफ इंटू बी. बी स्टैंड्स फॉर योर बेस एंड एच इज़ योर हाइट. तो हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम सारे आज इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे. बट उससे पहले एक जो ज़रा सी चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, वो आपको ये बताना है मुझे बेटा, कि सपोज़ करो एक ट्राइंगल आपको दे रखा है. ठीक है, आपने इसमें एक एल्टीट्यूड भी बना दिया 90 डिग्री. ठीक है. अब आपको पता है दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ योर हाइट, ये आपको पता है. ठीक है. अब आपको सपोज़ करो, अब आपको ये निकालना है, ये जो बेस है बेटा, ये परपेंडिकुलर जो है, ये जो हमने एल्टीट्यूड ये ड्रॉ किया है, ये इस बेस को अगर ये इन केस ऑफ आपका आइसोसेलियस या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इफ दिस इज योर आइसोसेलियस या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये जो एल्टीट्यूड है बेटा, ये बेस को आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मतलब ये एल्टीट्यूड जो है ये मीडियन का काम भी करेगा अगर आपका आइसोसेलियस या इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ, क्योंकि देखो बेटा होता क्या है, अगर ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी 2 साइड या फिर तीनों साइड्स बराबर होगी. अब चलिए हम मान ले रहे हैं दोनों साइड्स बराबर हैं, थर्ड साइड को भी हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, 2 साइड्स बराबर हो गई, 90 90 के हमारे पास एंगल्स आ गए, हाइट हमारे पास कॉमन आ गई.
जो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी? RHS। ठीक है, एक तो हमें क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स में हमें 90 डिग्री दिख रहा है। दूसरी चीज़ हमें दिख रही है कि ये हमें इक्वल साइड्स दिख रही हैं, ये वाली साइड्स बराबर है। तीसरी चीज़ हमें दिख रही है कि ये जो हाइट है ये कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है, इसमें भी है। तो RHS कॉन्ग्रेंस से हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल्स जो हैं ये आधे आधे ये कॉन्ग्रेंट है। एंड वंस आर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो हम CPCT से हम किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने बेस के ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल बोल दिया। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जब भी आपका आइसोसेलियस या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, अब हम यही चीज़ का यूज़ करके आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलिए बेटा, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो सॉल्व क्वेश्चन इसमें दे रखा है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी ऑल द साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसमें मैं वही चीज़ कर रही हूँ, आई एम ड्राइंग एन एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रही हूँ 90 डिग्री का एंगल जो है। अब ये मीडियन भी हो गया है, तो यानी अब ये जो मेरा बेस है ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो गया है। जो पहले 10 सेंटीमीटर था ना, अब वो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 दोनों इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ बेटा, आई एम टेकिंग वन ऑफ द ट्राइंगल्स, कोई एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज देखो बेटा, मेरा फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। हाफ तो ठीक है, और देखा जाए तो इस पूरे ट्राइंगल का बेस भी हमें पता था 10, ये पूरा बेस है ना इस ट्राइंगल का, तो वो भी हमें पता था। अब मेन प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी कि हमारे पास हाइट नहीं थी, वी डू नॉट हैव हाइट। तो वो हाइट कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाली चीज़ करी, पहले अपने बेस को आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने एक ट्राइंगल ले लिया। अब उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, उससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि ये जो हमारा आधा ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ये आधा जो ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है, इसमें ये वाली चीज़ आधा जो है हमारे पास 5 है एंड दिस इज़ 10, और ये हमें निकालना है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेटा एल्टीट्यूड अब निकालना आसान है, आपको दिख रहा है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कैसे वर्कआउट करती है, 90 के ऑपोजिट h होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, h स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h जो है आपका 10 दे रखा है, p जो है हमें निकालना है, और b जो है वो 5 दे रखा है। ये हो गया 100, ये हो गया p स्क्वायर, और ये हो गया आपका 25। बेटा ये 25 उधर शिफ्ट हुआ तो p स्क्वायर इज़ 75, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5√3। ठीक है बेटा, 5√3, जिसका जब आपने 75 का आप स्क्वायर रूट लोगे, कैसे लेंगे, आपको एलसीएम लेना आता है 75 का, आप ऐसे लोगे 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 3 = 15, 3 1 = 3, एलसीएम ले लिया हमने। अब 5 का तो पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ गया, 3 का पेयर नहीं बना बेटा तो वो अंदर ही रह गया रूट के, तो 5√3। तो यानी अब हमारे पास ये जो हाइट है जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी है 5√3, तो वो आ गई है, तो दैट मीन्स यहाँ हमारे पास हाइट आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, हाइट की जगह 5√3 लिख दूँगी, तो ये हो जाएगा 2 5 = 10, और ये हो जाएगा 25√3, तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला तो हमारा इतना सा था, बस ये h निकालने के लिए हमने ये वाला सारा काम किया। ठीक है बेटा, इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है। चलिए बेटा, अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आइसोसेलियस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें दो साइड्स बराबर हैं, थर्ड साइड हमारी दे रखी है हमें, ठीक है, बट 2 इक्वल साइड्स हैं। तो ये आपका आइसोसेलियस ट्राइंगल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेटा ये आपकी हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हमने हाफ रखा, बेस हमें दे रखा है 8, वो हमने लिया। अब हमारे पास ये जो हाइट है ये हमारे पास नहीं है,
अब इसको फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन वही प्रोसीजर है। ये हमारा जो एल्टीट्यूड है, ये जो हमारा हाइट है, ये एक्चुअल में अब ये हमारा मीडियन भी है। तो ये इस ट्राइंगल को आधे आधे पार्ट्स में, इस बेस को आधे आधे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यानी ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब हमने कोई एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। उस ट्राइंगल में ये 4 हो गया हमारे पास, ये वाली चीज़ 5 है, तो ये 5 ही ले ली मैंने। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मुझे निकालना है, ठीक है बेटा। अब इसमें देख लो आप, 90 के ऑपोजिट मुझे हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम। एच है बेटा 5, पी हमें निकालना है, बी हमें दे रखा है 4, तो दिस इज 25, दिस इज पी स्क्वायर, दिस इज 16। ये प्लस का 16 है, वहाँ जाके माइनस 16, तो पी स्क्वायर इज 9, तो पी आ गया 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो पी हमारे पास 3 आ गया बेटा यहाँ पे। तो ये 3 का क्या मतलब है, इफ़ दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स कि ये वाली जो चीज़ है दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। तो अब हाइट हमारे पास 3 सेंटीमीटर निकल आई है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये कट गया, तो 4 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें 2 अनसॉल्व क्वेश्चन है, चलिए उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो बेटा यहाँ पे आपको 2 सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें अगेन आपका एक वन इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड अदर इज़ अ आइसोसेलियस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब आपको इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा बेटा, इस प्रोसीजर हम वही सेम रखेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं इससे बिफोर आई डिस्कस दिस कि इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेटा एक जनरल, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अगर इन केस आप वो याद कर लो तो ये आपको वैसे ही ईजी हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो दैट इज़ √3/4 साइड स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होगा कि √3/4 लिखा हमने, साइड है आपके पास 12, तो आपने एक बार 12 × 12 कर दिया, तो 12 3 36 √3, ठीक है। तो दिस इज़ योर डायरेक्ट फॉर्मूला, ये भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एनी फॉर्मूला, एनी ऑफ द वे यू कैन चूज़, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ योर डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद करना है बस। बट ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ये और किसी ट्राइंगल में आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे इस फॉर्मूले को, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है, ठीक है। अब हम इसमें अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं जो हम अभी तक कर रहे थे, आप वो मेथड भी आप इसमें चूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ लिखा हमने, बेस हमारा है 12, हाइट हमारे पास नहीं है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, एक एल्टीट्यूड बनाया जिसने इस बेस को आधा आधा डिवाइड कर दिया। आधा आधा डिवाइड करने के बाद अब हमने एक ट्राइंगल ले लिया, उस ट्राइंगल में अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारे पास 6 आ गया, ये हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h है बेटा मेरे पास 12, p है मेरे को निकालना है, और b है मेरे पास 6 बेस। तो ये हो गया 144, ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया 36, ये प्लस का 36 है, वहाँ जाके माइनस 36, तो ये p स्क्वायर हो गया 108। फिर बेटा आप इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेके आपका ये आ जाएगा 6√3। यहाँ पे आप उसको पुट कर दोगे, 2 6 जा, तो दैट विल बी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है बेटा, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही है, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम। अगर आप अब ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट वाला, ये डायरेक्ट वाला सिर्फ इक्विलेटरल के लिए है। यहाँ पर आपको वही बेटा यही वाला प्रोसीजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही हमने किया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है आपके पास 16, हाइट हमें पता नहीं है, तो हाइट हमने बना दी, जिसने हमारे बेस को आधा आधा डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक ट्राइंगल पिक कर लेंगे। एक ट्राइंगल हमने पिक कर लिया जिसमें हमारा ये 8 है, ये 10 है,
और ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है। h है 10 का स्क्वायर, p हमें निकालना है 8 स्क्वायर, तो दिस इज़ 100, p स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर इज 64, ये प्लस 64 बेटा उधर शिफ्ट हुआ, तो दिस इज 36, तो यानी p आ गया हमारे पास 6, p 6 आ गया, तो हमने ये जो है इसको परपेंडिकुलर जो 6 आया हमारे पास उसको हाइट को हमने यहाँ रख दिया, तो दिस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। ओके बेटा, सो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।